दोस्तों, जो तुला राशि है, वो शुक्र द्वारा शासित है और ये संतुलन को, सद्भाव को, सुंदरता को और रिश्तों में बैलेंस को जो है वो दिखाती है। ये कूटनीति और निष्पक्षता जो है वो उस पर भी जो है काफ़ी जोर देती है। यानी ये राशि जिस भी घर में मौजूद होती है, वहाँ पर एक बैलेंस की जो है सिचुएशन को क्रिएट करती है और वहाँ पर जो है आकर्षण पैदा करती है। तो ये इस राशि की विशेषता होती है और ये राशि जब भी अलग-अलग घरों में जाती है, तो अपने अलग-अलग तरीके के प्रभाव जो है वो जातक पर छोड़ती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब ये राशि जो है 12 घरों में जाती है, तो किस तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। तो जब तुला राशि लगन में होती है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, राजनायक की तरह दिखाई देता है, यानी उसका प्रेज़ेंटेशन जो है वो राजाओं जैसा होता है, अपने आप को बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है और उसका जो अपने आप को दूसरों के सामने प्रेज़ेंट करने का तरीका होता है, वो भी बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है। ऐसे लोग ना अपने जीवन में रिश्तों में भी बैलेंस बनाए रखने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी उनके लिए जो प्रायोरिटी होती है वो रिश्तों को अच्छे से बनाए रखना भी एक मुख्य जो है वो स्थिति है। यानी यहाँ पर जो है वो अपने आप को भी कई बार इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी कि दूसरों को बैलेंस बिठाने में, दूसरों को प्यार देने में, रिश्तों को बैलेंस करवाने में, उनके बीच के लड़ाई झगड़े और दूरियों को जो है वो दूर करने में, इसमें भी ये कई बार जो है अपना समय लगा देते हैं। ये लोग जो है समाज में भी अपनी एक अलग पोजीशन बनाते हैं। लोग उनको उनके व्यक्तित्व की वजह से, उनके रहन-सहन की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कई बार जो है इनके व्यक्तित्व के कारण ही लोग इनके आस-पास जुड़े रहते हैं। यानी कई बार जो इनका व्यक्तित्व है ना, वो इस तरीके का हो जाता है जहाँ पे ये शांति दूत की तरह जो है व्यवहार करना शुरू करते हैं। यानी चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या समाज हो, जहाँ पे भी किसी तरीके का लड़ाई-झगड़ा, क्लेश-कलह का माहौल होगा ना, तो ये बीच में पहुँचकर उसको बचाव करने के लिए, उसके बीच में बैलेंस बिठाने के लिए जो है वहाँ पर उपस्थित हो ही जाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी बातों से, अपने व्यवहार से वो उन लोगों को शांत कर दें, उनके बीच में जो है एक बैलेंस जो है वो क्रिएट कर दें। तो इसलिए कई बार इनकी जो पोज़ीशन हो जाती है ना, वो शांति दूत जैसी हो जाती है कि जहाँ पर भी किसी तरीके की कोई बिगड़ने वाली सिचुएशन हो, वहाँ ये पहुँचकर उन चीज़ों को व्यवस्थित कर दें। के अंदर ना तर्क करने की भी बहुत अच्छी क्षमता होती है, तो ये तर्क के माध्यम से भी जो है लोगों को एक सकारात्मक सोच जो है वो देने का प्रयास करते हैं, संबंधों में जो है सकारात्मकता लाने का जो है इनकी कोशिश रहती है। ये अगर आप देखेंगे तो इनके विचारों में या इनके जो बोलने-चालने का तरीका है, उसमें ये पुरानी चीज़ों को लेकर जो है आगे नहीं घसीटते बल्कि आधुनिकता को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। यानी प्रेज़ेंट की जो सिचुएशन होती है, जो नई-नई चीज़ें हैं, नया-नया तरीका है, वो चीज़ें, वो बातें भी इनके तर्क में जो है वो शामिल हो जाती हैं। ऐसे लोगों को चमक-दमक, बड़ी-बड़ी चीज़ें, है ना? और मानवीय जो अभिव्यक्ति है, यानी लोगों का एक-दूसरे के सामने अच्छे विचारों का आदान-प्रदान है, ऐसी चीज़ें जो हैं इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो अक्सर कर इनके जो दोस्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि या तो वो देखने में बहुत सुंदर हो या फिर उनका व्यवहार जो है बहुत ज़्यादा आकर्षक हो या फिर उनके बोलने-चालने का जो तरीका है वो बहुत ही प्रभावित कर देने वाला हो। उनका ये जो व्यवहार होता है ना, यही इन्हें दूसरों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी लोग जो है, वो बड़ी जल्दी जो है इनके व्यवहार की वजह से इनसे जुड़ जाते हैं। इनके लिए कहें ना तो इनकी जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई बार ये दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों के बीच में संतुलन बिठाने के लिए या दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरतों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो इसलिए इनको जो है यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो दूसरों के लिए किसी भी तरीके की चीज़ करते हैं, तो उसमें ये इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उन्हें अपने आप को भी प्राथमिकता देनी है। अगर ये लोग अपने आप को ही भूल जाएँगे, तो वो चीज़ जो है
ऊँचाइयों की तरफ बढ़ने से जो है वो रोक देगी। तो यानी अगर इनको अपने जीवन में प्रोग्रेस चाहिए, तो जितनी इम्पोर्टेंस ये दूसरों को देते हैं, दूसरों की भावनाओं को देते हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंस जो है इन्हें अपने लिए भी देनी चाहिए। क्योंकि कई बार जब ये बहुत ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस दे देते हैं ना, तो वो चीज़ इनके जीवन में इनके खुद के लिए बहुत बड़ा संघर्ष बन जाती है। यानी फिर इन्हें अपने आप के लिए जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि अपनी समय, अपनी एनर्जी जो है वो दूसरों को बैलेंस करने में, दूसरे लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने में जब निकल जाती है, तो जब इनका समय आता है तो उसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो इसलिए जो है अगर ये किसी की भी हेल्प करते हैं, किसी की भी मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनको वो करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये उतनी ही इम्पोर्टेंस अपने आप को भी देकर चलें, अपनी चीज़ों को भी पीछे ना छोड़ दें, बल्कि साथ लेकर चलें, ताकि इनको बाद में किसी संघर्ष का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा संघर्षों को रोकते-रोकते, उनके सॉल्यूशन ढूँढते-ढूँढते आदमी उस स्थिति में चला जाता है, जहाँ उसे संघर्ष के नाम से ही डर लगने लगता है। यानी एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि किसी भी चुनौती को लेकर अगर इन्हें संघर्ष करने की आवश्यकता पड़े, तो ये लाइफ में इतने संघर्ष ऑलरेडी दूसरों के लिए कर चुके होते हैं कि जब बारी अपनी आती है ना, तो इनको उन चीज़ों से डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो इसलिए इनको जो है वो स्थिति ना आ जाए जहाँ पर इनको अपनी ही चीज़ों के लिए जो है वो डर पैदा हो जाए। तो अगर इन्हें इन सारी सिचुएशन से बचना है, तो इनको अपनी ही स्थितियों में बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कि ऐसे लोग कई बार इस तरीके की स्थिति में भी आ जाते हैं जहाँ पर वो अपनी ही चीज़ों को दूसरों के सामने रखने से हिचकिचाने लगते हैं। यानी कि जब भी मान लीजिए वो अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं या अपनी ज़रूरत किसी को बताना चाहते हैं, लेकिन पता चला उससे पहले किसी और की ज़रूरत जो है सामने आ गई, तो ये लोग तुरंत अपने आप को बैक कर लेते हैं। यानी अपनी बातें, अपनी ज़रूरतों को ये प्रायोरिटी नहीं देते वहाँ पर। तो ये चीज़ जो है गलत साबित होती है कि इनको जो है अपनी चीज़ों को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। किसी के सामने अपनी बात रखने से, अपनी ख्वाहिश रखने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। कई बार इस बात का रीज़न ये भी होता है कि ये रिश्तों को जो है प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए इन्हें लगता है कि अगर ये अपनी बात दूसरे के सामने रखेंगे, तो उनके रिलेशन खराब ना हो जाएँ, या इस वज़ह से किसी रिश्तेदार को तकलीफ़ ना पहुँच जाए या अपनों को तकलीफ़ ना पहुँच जाए। तो ये जो डर होता है ना दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँच जाए की वज़ह से अपने आप को दबा देना, ये जो है इनके लिए जो है अच्छा नहीं साबित होता है। तो इनको जो है उन रिश्तों को और अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है दोनों को ही बैलेंस रखना चाहिए। तो उसके लिए इन्हें कोई एक ऐसा रास्ता जो है वो चुनना चाहिए जिससे कि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, तो ना तो रिश्ते ही खराब हों और ना ही उन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़े। दूसरी बात बहुत ज़्यादा जो है इन्हें दूसरों की मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए, यानी दूसरों 2 लोगों के बीच में कोई डिस्कशन है, बातचीत है, लड़ाई-झगड़े हैं, तो उनके बीच में भी इनको बहुत ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए। यानी इस तरीके से जो है हर चीज़ में अगर ये बीच में घुसना शुरू कर देंगे, तो ये अपने असली जो इनके जीवन का गोल है या जो भी ये अचीव करना चाहते हैं लाइफ़ में, कई बार उस गोल से ये लोग भटक सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि ये दूसरों के बीच में उतना ही इंटरफेरेंस करें या दूसरा के बीच में जो है तालमेल उतना ही बिठाने की कोशिश करें, जहाँ पर ये अपने गोल से जो है वो ना भटक जाएँ। क्योंकि कई बार दूसरों की चीज़ें सँभालते-सँभालते आदमी की वो स्थिति होती है जहाँ वो अपने गोल पर उस वक़्त फ़ोकस नहीं कर पाता और बाद में जब उसे होश आता है तब तक उसकी उम्र निकल चुकी होती है। तो वो चीज़ें जो हैं वो उसकी खुद की लाइफ़ को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर देती हैं। तो इसलिए जो है जो भी काम आप अपनी लाइफ़ में करते हैं, जिन चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, वहाँ पर इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि कहीं उन सारी चीज़ों की वज़ह से आपकी खुद की लाइफ़ तो कहीं पर खराब नहीं हो रही। क्योंकि आज आपके इमोशन जो है आपको कमज़ोर कर रहे हैं, आपको जो है दूसरी चीज़ों की प्राथमिकताएँ दिखा रहे हैं, लेकिन कल जब वो वक़्त निकल जाएगा ना, तो शायद कहीं आप उस गिल्ट में ना चले जाएँ, जहाँ आपको ये महसूस हो कि आपने अपना जो समय था, कीमती समय था, उसको जो है व्यर्थ में ही गँवा दिया।
अगर हम यहीं पे तुला राशि के सेकंड हाउस में होने की बात करें, तो यह संपत्ति को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाती है। यहाँ पर व्यक्ति को जो है, वो विलासिता के प्रति जो है, वो धीरे-धीरे अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। कि जो है वो सुंदरता को जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ज़्यादातर अपना पैसा जो होता है, ये गुणवत्ता यानी बेस्ट क्वालिटी की चीज़ों के ऊपर खर्च करता है। आर्टिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, उनके प्रति भी ये अपने पैसे खर्च करने से हिचकिचाता नहीं है। यानी इन्हें सुंदरता के प्रति इतना अट्रैक्शन होता है कि अगर कोई वस्तु सुंदर है लेकिन महँगी है, तो भी ये उसको खरीदने से पीछे नहीं हटते हैं। यानी कई बार जो इनका पैसा है, वो इसी तरीके की चीज़ों के ऊपर खर्च हो जाता है। यानी यहाँ पर जो है इनको जो बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है, वो आर्थिक चीज़ों के प्रति होती है। यानी जितनी आपकी इनकम है, उतना ही जो है आप अगर खर्चा कर देंगे, तो आगे आने वाले जीवन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो सोच हो, वो उस बैलेंस के साथ हो, जहाँ पर आप जो भी खर्चा कर रहे हैं अपने एन्जॉयमेंट पे, अपनी लग्ज़रीज़ पे, तो वो ये सोचते हुए करें ताकि आप अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट इस तरीके की भी रखें कि आगे आने वाली लाइफ में जो है वो पैसा आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके या आपको परेशानियों में ना पड़ने दे। उनका स्वभाव जो है बहुत ज़्यादा उदार होता है, तो कई बार ये लोग दूसरों पर पैसा खर्च करने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। यानी अगर किसी और को भी अगर ज़रूरत पड़ती है, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं या जिनसे ये लोग प्यार करते हैं, उन पर पैसा खर्च करते टाइम भी ये जो है लिमिट नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर जो इनके लिए ज़रूरत पड़ती है, वो यही पड़ती है कि अगर इन्हें अपने भोग-विलासों पर पैसा खर्च करना है या इन अपनी ज़रूरतों पर या शो ऑफ पर पैसा खर्च करना है, तो वो उस पैसे को खर्च करते टाइम इस बात का बैलेंस रखें कि कहीं पैसा जो है वो उनकी आय से अधिक खर्च तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर ये पैसे को बैलेंस बनाकर नहीं चलेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं इनको जीवन में परेशानियाँ जो है वो दे सकती हैं, आगे जाके परेशानियों का कारण बन सकती है। तो इसलिए पैसे का बैलेंस रखना यहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका लक्ष्य जो है, वो अपनी जो आय है और व्यय है, उसके बीच में संतुलन बनाना है। क्योंकि 7 नंबर जो है संतुलन का नंबर है, तो अगर देखा जाए तो इनको यहाँ पर जो आवश्यकता है, वो आय और व्यय के बीच संतुलन बनाने की है। तो यानी अगर ये लोग अपने जीवन में किसी भी प्रकार से पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए एक इन्हें बाउंड्री निश्चित कर देनी चाहिए, ये एक सीमा तय कर लेनी चाहिए कि इनको अपने जीवन में जो है कितना खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, आगे के लिए कितना रखना है, अपने कार्यों में कितना लगाना है, यानी उसका एक बजट तैयार करना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे लोगों को ना आर्थिक रूप में अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा दूसरों पर अंधा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई बिज़नेस करते हैं या कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में इनको थोड़ा-सा जो है आँखें खोल कर हिसाब-किताब लगाकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर ये आँख मूंद कर दूसरों पर क्योंकि जैसा इनका उदार रवैया होता है, उसमें कई बार ये लोग बिना जो है सोचे-समझे जो है वो चीज़ें दूसरों पर इन्वेस्ट कर देते हैं या बिना लिखित रूप से सिर्फ़ व्यवहार की वज़ह से जो है ये चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं इनको आगे जाके कई बार धोखा दे सकती हैं। तो इसलिए इनको अगर जैसे मान लीजिए बिज़नेस में भी पैसा लगाना है, तो ये इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि सारा जो पैसा है वो लिखत-पढ़त के साथ ही इनको खर्च करना चाहिए वहाँ पर क्योंकि वरना वो चीज़ें आगे जाकर इनके लिए परेशानी बन सकती है क्योंकि अगर सामने वाला जो पार्टनर है वो अगर धोखेबाज निकल गया, किसी तरीके से चीटिंग उसने कर दी, तो वो चीज़ इनको जो है वो बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो इनको जो है जीवन में बहुत बैलेंस करके ही पैसे को कहीं पर भी जो है लगाना चाहिए। जब 7 नंबर की राशि तीसरे घर में आती है, तो ऐसे लोग जो हैं वो अ, बहुत ज़्यादा जो है वो सामंजस्यपूर्ण होते हैं, अपनी बातों से जो है दूसरों दूसरों को आकर्षित करने वाले होते हैं। यानी इनकी आदत होती है कि ये अपने विचारों को
दूसरों के आगे बड़े अच्छे से जो है अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इनके लिए ज़रूरी है कि ये जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, इनको उसमें बैलेंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार इनकी ही बोली हुई चीज़ें जो है इनके ऊपर नेगेटिव जो है वो साबित हो सकती हैं। तो इनको जो है बहुत सोच समझ कर ही व्यवहार करना चाहिए, सोच समझ कर ही जो है जो भी कोई वक्तव्य दूसरों के सामने रख रहे हैं, अपने विचार दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, वो जो है इन्हें बहुत सोच समझ कर ही करने चाहिए। भाई-बहनों के साथ भी इनके जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छी खासी दोस्ती होती है, यानी उन लोगों के रिश्तों में जो है प्यार होता है, अपनापन होता है। कई बार ये रिश्तों में जो है बैलेंस बनाए रखते हैं, शांति का माहौल बनाए रखते हैं, है ना? अगर कहीं पर भी जो है कोई संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है, तो ये अपने व्यवहार से जो है उन चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं। यहाँ पर जो है इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो वक्ता बहुत कुशल होते हैं, तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी भी ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो दूसरे के लिए तकलीफ की वजह बन जाए। तो यहाँ पर जो है इनको अपनी वाणी पर बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार जो है जब इनको गुस्सा आता है, तो ये गुस्से में जो है वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिससे कि दूसरों को अपमान जो है वो फ़ील हो। तो इनको जो है हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपनी वाणी में ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो दूसरों को हर्ट कर दे, है ना? दूसरों को तकलीफ पहुँचा दे या किसी भी तरीके से दूसरे को अपने आप में अपमानित फ़ील हो। तो इन चीज़ों का भी इनको थोड़ा-सा ध्यान रखना ज़रूरी है। ये लोग जो हैं वो अपने रिश्तों के साथ-साथ अपने आस-पड़ोस के लोगों के साथ भी जो है सामंजस्यपूर्ण और संतुलित जो व्यवहार होता है, वो विकसित करने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। यानी ये लोग जो है दूसरों के आगे अपने आप को इस तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं कि इनका व्यवहार, इनके रिश्ते जो हैं, वो आस-पड़ोस के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही संतुलित होते हैं। उनकी बातचीत का ढंग ऐसा होता है कि लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा जो है सहयोगी फ़ील होते हैं, खुले दिमाग के होते हैं, तो यानी जो कुछ भी ये बोलते हैं कई बार अपने खुले दिमाग की वजह से या फॉरवर्डनेस की वजह से या कह लीजिए मॉडर्नाइज़ेशन की वजह से या लाइफ़ के बेटरमेंट के लिए चीज़ें करने के लिए ये लोग प्रोत्साहित करते हैं। यानी जीवन में लोगों को आगे बढ़ाने में इनको बहुत आनंद आता है। ये लोग न्याय को और निष्पक्षता को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी ये किसी के साथ भी ना तो गलत करना पसंद करते हैं और ना ही किसी के साथ गलत होता हुआ देख सकते हैं। तो इनको जो है अपने जीवन में ये बैलेंस जो है वो हमेशा बनाए रखना चाहिए और हमेशा जो है दूसरों के साथ न्याय संगत व्यवहार जो है वो उनसे अपेक्षा भी रखते हैं, तो इसलिए जो है उनको न्याय संगत व्यवहार ही दूसरों को भी देना चाहिए। कई बार ऐसे लोगों में ना सद्भाव की को प्राथमिकता देने की वजह से या संघर्ष से बचने के लिए ये लोग कई बार अपने विश्वास, अपनी सोच और अपने जो विचार होते हैं उनको दबा देते हैं। तो ऐसी आदत भी जो है कई बार इनमें देखने को मिलती है। जैसे कुछ लोग तो बहुत मुखर होते हैं, जो उनके दिल में आया वो तुरंत बोल देते हैं दूसरों को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी वजह से कोई रिश्ता खराब ना हो जाए, कोई संघर्ष या लड़ाई-झगड़े की स्थिति ना आ जाए। तो ऐसे में कई बार ये लोग अपने विचारों को जो है बाहर नहीं आने देते, यानी अपने अंदर ही दिल में दबाकर रख लेते हैं। तो ऐसे में जो है इनको कुछ ऐसी चीज़ों का वो रास्ता ढूँढना चाहिए जिससे कि इनके रिश्तों में भी बैलेंस बना रहे और इनकी जो अंदर सोच है इनकी, वो भी ये दूसरों तक पहुँचा सकें। यानी इनको अपनी सोच को, अपनी समझ को जो है अंदर दबाना ना पड़े। तुला का जो पॉज़िटिव प्रभाव है वो यहाँ पर ये रहता है ऐसे लोगों के ऊपर कि ये इनकी जो सामाजिक क्षमताएँ होती हैं उनमें भी काफ़ी सुधार होता है और ये दूसरों के साथ एक स्वस्थ जो है और सैटिस्फाइड रिलेशनशिप बनाने में भी सक्षम होते हैं। यानी इस तरीके के रिश्तों को वो बढ़ावा भी देते हैं जहाँ पे यानी शांतिपूर्ण जो है वो व्यवहार हो, एक-दूसरे के लिए समझ हो, एक-दूसरे के लिए जो है रिस्पेक्ट हो, ऐसी चीज़ें भी ये अपने बीच में बनाए रखने का प्रयास जो है वो करते हैं।
तो इनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपको सकारात्मक संबंधों को बनाए रखना है और अपने विचारों को भी अगर प्रकट करना है, तो उन दोनों के बीच में जो है संतुलन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप सोच समझ कर चलते हैं, अपने वाणी से जो भी कुछ आप बोल रहे हैं, आप उसमें अगर थोड़ा-सा बैलेंस कर लेते हैं, तो आपके रिश्ते भी बिगड़ने से बच सकते हैं और आप अपनी दूसरों के सामने जो बात रखनी है उसको भी जो है खुलकर रख सकते हैं। 4th हाउस में जब 4th हाउस में जब तुला राशि आती है ना, तो यहाँ पर ऐसे लोग जो हैं बहुत ही सामंजस्यपूर्ण होते हैं, यानी सबके साथ मिल-जुल कर चलने वाले होते हैं। अच्छे से रहना और अच्छे से दिखना, अच्छे से चीज़ों को अपने घर में सजाना-सँवारना, ये सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये हमेशा दूसरों को प्यार देने की कोशिश करते हैं और उनसे भी उसी चीज़ की उम्मीद रखते हैं। यानी प्यार देना और लेना, प्यार से भरे हुए रिश्तों को रखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पारिवारिक संबंध जनरली इनके शांतिपूर्ण होते हैं क्योंकि वे जो है मध्यस्थता करने की जो स्थिति होती है इनकी या स्वभाव होता है, वो रिश्तों को बचाने में जो है वो समर्थ होता है। यानी अगर किसी भी प्रकार से रिश्ते खराब होने की स्थिति में आ जाएँ, तो इनके पास वो पावर होती है अपने आप को बैलेंस रखने की, दूसरों के साथ सामंजस्य बनाए रखने की, चीज़ों को जो है शांति से सुलझाने की। तो ये चीज़ों को, ये रिश्तों को जो है बहुत अच्छे से बैलेंस जो है कर लेते हैं। यानी अगर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव स्थिति अगर आ भी जाए परिवार में, तो उनको वापस जो है उसी नॉर्मल रूप में लाना इनको बहुत अच्छे से आता है। सामंजस्यपूर्ण जो व्यवहार होता है, वही इनको इमोशनली भी बैलेंस करने में सपोर्ट करता है। यानी अगर परिवार का माहौल अच्छा है, लोग जो है बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, एक-दूसरे को समझ रहे हैं, अच्छे से एक-दूसरे की केयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है इनके इमोशन को भी बैलेंस रखती है। घर का, परिवार का सामंजस्यपूर्ण व्यवहार, इमोशनली बैलेंस जो रिश्ते हैं, वो जो है इनके मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा रखते हैं और इनके घरेलू जीवन में भी सुधार लाते हैं। यानी ये लोग जितना कोशिश हो सकती है उसमें घर और बाहर की जो चीज़ें होती हैं, रिलेशंस होते हैं, काम होते हैं, उनमें जो है वो बैलेंस रखने का हमेशा प्रयास करते हैं। यानी ये जो इतनी इम्पोर्टेंस जो है अपने कार्य क्षेत्र में किसी कार्य को देते हैं ना, उतनी इम्पोर्टेंस जो है वो अपने परिवार की प्राथमिकताओं को भी देते हैं। इसलिए ये कभी किसी चीज़ की वजह से अपने परिवार को इग्नोर नहीं करते हैं। यानी किसी भी तरीके से अपने परिवार में एक खुशहाल वातावरण बनाए रखना ही इनकी प्राथमिकता होती है। तो उसके लिए इन्हें चाहे जितने भी एफर्ट डालने पड़ें, ये उस चीज़ के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। कई बार जो है यहाँ पर स्थिति विपरीत भी हो सकती है अगर किसी ग्रह के इस तरीके के प्रभाव हों, तो ये लोग कई बार ऐसे भी हो जाते हैं कि घर में शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए, रिश्तों में सौहार्द बनाए रखने के लिए, ये अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को जो है छिपाना प्रारंभ कर देते हैं। यानी ये अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा दूसरों के आगे एक्सप्रेस नहीं करते हैं और चुपचाप जो है अपनी चीज़ों को अपने अंदर ही रख कर जो है उन पर वर्क करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा ये दूसरों के बीच में नहीं बोलते हैं, नहीं पड़ते हैं क्योंकि इन्हें कई बार ऐसा महसूस होने लगता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा बोलकर सँभालने से वो चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। तो ऐसे में जो है ये चुप रहकर, शांति बनाकर जो है उन चीज़ों को व्यवस्थित कर लेना चाहते हैं, यानी बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए कई बार जब ये लोग बोलते नहीं हैं, शांत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीच में नहीं पड़ते हैं कि घर परिवार में जो भी चीज़ें हैं वो शांति से निपट जाएँ या बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, बहुत ज़्यादा उनमें खींचातानी की स्थिति ना आए। तो कई बार इनके कार्य और इनकी जो गोल्स होते हैं वो काफ़ी डिले हो जाते हैं। यानी ये उन चीज़ों को लेकर जो है वो अ, थोड़ा अपने आप को बैक कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आगे नहीं आते। तो उस वजह से इनके जो गोल्स होते हैं उनको पूरा करने में जो है इन्हें समय लग जाता है। और कई बार जो है वहाँ पर डिसीज़न ना दे पाने वाली स्थिति आ जाती है। यानी ये किसी तरीके का डिसीज़न या तो ना तो ले पाते हैं और ना दूसरों को दे पाते हैं। तो यहाँ पर जो है इनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थिति बनती है वो ये है कि ये अपने परिवार का ध्यान रखें, केयर करें, उनके बारे में सोचें, बैलेंस बनाए रखें, लेकिन अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने व्यक्त करने में हिचकिचाएँ नहीं।
यानी अगर ये अपनी चीज़ों को कहने में, सुनने में डरेंगे या किसी चीज़ को जो है बिगड़ ना जाए, इस डर से जो है दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करेंगे, तो इनकी सक्सेस जो है वो ब्लॉक हो सकती है। तो ऐसे में इनको अगर अपनी सक्सेस का ध्यान रखना है, तो ऐसी चीज़ों पर इन्हें ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कहेगा, क्या कह रहा है, क्या हो सकता है। इनको अपने कार्य पर, अपने उद्देश्य का भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी चीज़ों पर भी उन्हें फ़ोकस करना चाहिए, ताकि जो है जिस दिन वो रियलिटी सामने आएगी, तो सामने वाले जो है धीरे-धीरे उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आज जब आप उनसे कहें तो वो चीज़ें उन्हें स्वीकार ना हो या वो उसमें उसका समर्थन ना दे रहे हों, है ना? लेकिन हो सकता है कि धीरे-धीरे वो चीज़ें जब उनकी रियलिटी जो है वो फेस करें और उन चीज़ों को उस चीज़ की वास्तविकता समझ में आए, तो वो आपकी चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए आपको किसी भी चीज़ को किसी के सामने रखने से हिचकिचाने या डरने की आवश्यकता नहीं होती। कह सकते हैं कि बाहर की शांति को बनाए रखने के लिए आप अपने अंदर की जो शांति है उसको नष्ट ना करें, यानी उसको भंग ना करें। क्योंकि होता ये है कि जब आप बाहर कोई चीज़ अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो आपके मन में बहुत सारी अशांति पैदा हो जाती है। यानी आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, टेंशन करने लगते हैं, आपको जो है दुविधाएँ शुरू हो जाती हैं चीज़ों को लेकर, अनसर्टेनिटी की स्थिति आ जाती है। तो अगर इन सारी नेगेटिविटी से आपको बचना है ना, तो आपको जो सच है दूसरों के सामने अगर रखना है, तो आपको उसमें डरने की या सोचने की आवश्यकता नहीं है। 5th हाउस में जब ये राशि आती है ना, तो ऐसे लोग जो है रचनात्मक सुंदरता, लालित्य, संतुलन की भावना से जो है पूरी तरह परिपूर्ण होते हैं। यानी ये लोग जो है पेंटिंग है, संगीत है, नृत्य है, ऐसी कलाओं, ऐसी गतिविधियों के लिए भी पूरा तरीके से जो है वो प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं। अगर हम देखें तो ऐसे लोग जो है रोमांस के क्षेत्र की अगर बात करें तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाले यानी अपने पार्टनर के प्रति समर्पित भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं। यानी बहुत जल्दी जो है वो अपने प्यार से, अपने व्यवहार से जो है वो अपने पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। यानी ये जो है अपने पार्टनर से भी इसी तरीके के व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। यानी ये जो सद्भाव है या आपसी सम्मान है, वो जो है अपने पार्टनर से जो है वो इच्छा रखते हैं, जिसकी वजह से इनका जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। कभी-कभी ऐसे लोग जो हैं वो अपने साथी की प्राथमिकताओं को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि उनकी जो पर्सनल हैप्पीनेस होती है, उसमें जो है वो डिसबैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। यानी ये लोग कई बार अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि अपने बारे में सोचना ये लोग कई बार भूल जाते हैं। तो ऐसे में जो है कई बार असंतुलन की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। तो इसलिए इनको जो है अपने पार्टनर, अपने बच्चों की तरफ अगर ये लोग ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ-साथ जो है अपनी जो इच्छाएँ हैं, अपने अंदर दबी हुई जो कलाएँ हैं, उनकी ओर भी इन्हें फ़ोकस करना चाहिए। यानी अपने जो शौक हैं, उनको इन्हें कभी भी मारना नहीं चाहिए या इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन्हें अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को भी बाहर दूसरों के सामने उजागर करना चाहिए। यानी जो भी कलाओं के प्रति इनका शौक है या ये अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं, अगर वो इनका व्यवसाय नहीं है, तो उन्हें ये अलग तरीके से भी जो है वो फलीभूत कर सकते हैं। यानी उसका जो एन्जॉयमेंट है, उसकी जो खुशी है, वो अपने जीवन में ला सकते हैं। यहाँ पर तुला का होना जो है व्यक्ति के अंदर एक करिश्माई नेचर को जो है वो प्राथमिकता देता है। यानी ऐसे लोग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में जो है ज़्यादा बिलीव रखते हैं, बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। कई बार हँसी-मज़ाक के माध्यम से ही ये बातें करके बातों को ख़त्म कर देने में इंटरेस्ट रखते हैं। यानी इन्हें बहुत ज़्यादा बातों को खींचना, बातों को बढ़ाना पसंद नहीं होता है। ये अक्सर कर इतने जो है जवाब देने में सक्षम होते हैं कि ये अपनी बातों के माध्यम से ही उन समस्याओं का समाधान कर देते हैं। यानी चीज़ों को कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, तो ये इतने मुखर होते हैं कि अपनी वाणी से या जो अपनी वाक चातुर्य है, उसके माध्यम से ही ये चीज़ों को फिनिश कर लेते हैं। ये यानी ये लड़ाई-झगड़े की जो है नौबत बहुत ज़्यादा आने ही नहीं देते हैं। तो अगर 5th हाउस की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर भी
जो है लोगों की स्थिति ऐसी ही हो सकती है जहाँ पर कि वो अपने रिश्तों को यानी जिनके साथ भी उनका प्रेम संबंध है या उनकी संतान है, उनके साथ रिश्ते बिगड़ ना जाएँ इसलिए कई बार ऐसे लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से जो है वो कतराते हैं या स्पष्ट रूप से नहीं उनके सामने बोल पाते हैं। कई बार इसी वजह से ये लोग ओवर प्रेशर भी हो जाते हैं क्योंकि ये तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं, वो अपनी-अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से एन्जॉय करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ये अपनी इच्छाओं को, अपनी अपेक्षाओं को जो है वो दबाए ना, बल्कि खुलकर जो है वो लोगों के साथ बातचीत करें, जीवन में जो है अपनी चीज़ों को भी एन्जॉय करें, ये भी इनके लिए बहुत आवश्यक होता है। जब हम जो है 6th हाउस में जो है वो तुला राशि के होने की जब स्थिति देखते हैं, तो यहाँ पर जो है वो एक मिल-जुल कर कार्य करने वाली स्थिति होती है, यानी टीम वर्क जो है यहाँ पे काफ़ी जो है वो दिखाई देता है कि ऐसे लोग जो है वो टीम के साथ मिलकर ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं जहाँ पर वो लोगों की सेवा कर सकें, है ना? दूसरों को जो है इम्पोर्टेंस दे सकें, दूसरों के साथ मिलकर जो है वो समाज की सेवा कर सकें, वहाँ पर ऐसे कार्य कर सकें जिनमें जो है दूसरों को अगर उनकी किसी भी मदद की आवश्यकता है, तो वहाँ पूरी तरीके से वो उनकी मदद कर सकें। यहाँ पर जो है इस चीज़ का ध्यान रखना ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अ, अगर वो दूसरों की मदद कर रहे हैं या किसी भी तरीके से दूसरों का ध्यान रख रहे हैं या टीम वर्क के द्वारा समाज की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को साथ-साथ अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है क्योंकि 6th हाउस जो है वो कहीं न कहीं स्वास्थ्य का भी हाउस है। तो आपको दूसरों के स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखना है तो साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य के लिए भी जो है प्रयत्न करने हैं। चाहे आप उसके लिए कोई योगा करें, एक्सरसाइज़ करें, खान-पान का ध्यान रखें, है ना? तो इस तरीके की चीज़ों को भी आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आय को लेकर भी आय-व्यय वाली जो स्थिति है उसमें भी जो है आपको अपने खर्चों को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो है आप दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के साथ रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपकी जो आय होती है, कई बार आप उसमें बचत करना भूल जाते हैं। यानी अपने पैसे को दूसरों की खुशी के लिए कई बार इस हद तक खर्च कर देते हैं कि जब समय पर आपको उस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो शायद आपके पास उस तरीके की हेल्प करने वाले लोग नहीं होंगे। तो बेहतर है कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ अर्निंग करते हैं, उसको इस तरीके से मैनेज करें जिससे आप अपनी खुशियों का भी ध्यान रख पाएँ, आप दूसरों का भी ध्यान रख पाएँ और अपने जीवन में जो है पैसे का इस तरीके से निवेश करें कि आगे जाकर जो है उस पैसे को आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर पाएँ, प्रयोग कर पाएँ। तो यानी आपको जो है अपने आप को नहीं भूलना चाहिए अगर आपको किसी के साथ भी हेल्प करने की वजह से या खुशी की वजह से अगर आप अपने पैसे को जो है उन पर लगा रहे हैं, तो साथ-साथ आपको अपने लिए भी कुछ न कुछ जो है अमाउंट अपने जीवन के लिए बचा कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तुला राशि का यहाँ पे सही तरीके से प्रयोग करते हैं, तो आप इस चीज़ में बहुत अच्छे से बैलेंस बिठा सकते हैं। यानी आप जितनी हेल्प दूसरों की करते हैं, जितना दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उतना ही आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। यानी अपने खाने-पीने का, अपने एक्सरसाइज़, योगा या मेडिटेशन इस तरीके की चीज़ों पर भी आप अपना पैसा भी खर्च कर सकते हैं और अपना समय भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उस राशि का सही यूज़ नहीं करेंगे, तो आपकी चीज़ों में डिसबैलेंस हो जाएगा और वही चीज़ें आपके लिए जीवन में परेशानी की वजह बन सकती हैं। क्योंकि ना तो यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएँगे, ना ही अपने मनी को बैलेंस कर पाएँगे, तो आगे जाकर जो है वही चीज़ें आपके लिए मुसीबत बन जाएँगी। यहाँ पर इनको ये भी सलाह दी जाती है कि आपको अपने काम के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। यानी दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा काम पर फ़ोकस करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ़ पर नहीं करेंगे, तो उससे आपकी पर्सनल लाइफ़ भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसलिए अगर आप दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखें, तो आपका काम भी जो है ग्रोथ पाएगा और आपके रिलेशंस जो हैं, वो भी बेटर हो सकते हैं। यहाँ पर जो है 7 नंबर का होना जो है आपको ये भी बताता है कि आपको हमेशा पैसे से या शरीर से ही दूसरों की मदद नहीं करनी होती है। कई बार जो है मानसिक रूप से भी आपको दूसरों को बैलेंस देना होता है। यानी कहीं पर भी अगर आप देखते हैं कि किसी को इमोशनली या मानसिक रूप से जो है कहीं पर किसी को जो है आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उसको इमोशनल सपोर्ट देना आपको बहुत ज़्यादा जो है मायने रखता है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो ये चीज़ जो है आपके रिश्तों को जो है या आपसे लोगों के बीच में जो है वो दूरियाँ पैदा कर सकती है। अगर यहाँ पर आप संतुलन बनाए रखते हैं, सद्भाव बनाए रखते हैं, इन चीज़ों पर फ़ोकस करके अपने रिश्तों और अपने काम में बैलेंस बनाए रखते हैं, तो आप बहुत सारे विवादों से जो है बच सकते हैं। आप फैमिली में जो है शांति बनाए रख सकते हैं, रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देके उनके अंदर जो है वो एक खुशियों का जो है वो वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके हाथ में है कि आप उन चीज़ों को किस तरीके से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ की वजह से दूसरे को इग्नोर करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे वही चीज़ें आपके लिए परेशानी की वजह बन जाएँगी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके लिए है, वो ये है कि आप अपने काम और रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखें, साथ ही साथ आप अपने ऊपर भी इतनी इम्पोर्टेंस दें कि जहाँ पर आप चीज़ों को अपने भविष्य के लिए जो है वो बैलेंस करके रख सकें। यानी आपको अगर किसी भी पक्ष के बारे में सोचना है, तो बहुत ही निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए क्योंकि अगर आप एक पक्ष के बारे में जो है वो ध्यान ना दें और दूसरे पक्ष को इम्पोर्टेंस दें या दूसरे पक्ष का ध्यान ना दें, पहले पक्ष को इम्पोर्टेंस दें, यानी अगर कहीं पे भी कोई विवाद की स्थिति है या कहीं पे भी इमोशन डिसबैलेंस की सिचुएशन है, तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों पार्टीज़ के इमोशन को बैलेंस बनाकर रखें। क्योंकि अगर आप निष्पक्ष रूप से न्याय करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादा पॉज़िटिविटी दे सकती हैं। आप जो है ज़्यादा खुशहाली में जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पक्ष पर बहुत फ़ोकस करें, दूसरे पक्ष को अगर इग्नोर करते हैं, तो वो चीज़ जो है आपके लिए परेशानी की वजह बन जाएगी। तुला को अगर हम 7th हाउस में जाने की बात करते हैं, तो यहाँ ये स्वाभाविक रूप से जो है वो अपना शासन दिखाता है। यानी वो 7th हाउस जो है वो 7th राशि अगर वहाँ पर आ जाती है, तो वो एक तरीके से अपना उसका घर हो जाता है। तो ऐसे में जो है उनका इम्पोर्टेंस जो है वहाँ पे बढ़ जाती है, यानी मजबूत हो जाती है उसकी प्लेसमेंट वहाँ पे, है ना? ये जो नंबर है वहाँ पर जो है वो गहरे संबंधों को दिखाता है ना? कोई भी अगर चाहे वो पार्टनर के साथ हो यानी लाइफ पार्टनर के साथ हो या फिर बिज़नेस पार्टनर के साथ हो, यहाँ पर आपका व्यवहार जो है उनके साथ सामंजस्यपूर्ण और पारस्परिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, एक-दूसरे के साथ जो है वो बैलेंस बनाने की जो स्वभाव होता है, वो आपको यहाँ पर एक गहरे और सुदृढ़ रिश्ते जो है वो प्रदान कर सकता है। यानी यहाँ पर हमेशा आपको रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जो है, वो कोशिश रहती है ऐसे लोगों की, यानी वो पार्टनर के साथ या बिज़नेस पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को बैलेंस करने के लिए हर तरीके का प्रयास करते हैं। यानी चाहे वो उनके इमोशन को समझकर हो, चाहे उनके साथ जो है किसी भी तरीके की चीज़ पर जो है एक मत होना हो या उनको जो है परेशानियों से बचाने का जो मुद्दा है, वो भी जो है आप बड़ी ध्यान से और गहराई से जो है लेते हैं और उसको जो है पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे आप दूसरों के जीवन में जो है खुशियाँ ला सकें। क्योंकि कई लेकिन यहीं पे जो है कई बार कुछ लोग ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं करते कि वो उन लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर उनको खोने का डर होता है ना? तो कई बार आप ओवर कर लेते हैं, यानी खोने के डर की वजह से आप उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करते चले जाते हैं लाइफ़ में, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। यानी अगर आपको रिश्तों के खोने का डर जो है बैठ जाता है, तो आप कई बार सामने वाले की गलत चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों में बैलेंस बिठाना है, ना कि डर कर जो है हर बात को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आपको कोई बात यहाँ पर गलत लगती है, तो आपको उस बात के लिए विरोध करना भी आवश्यक है, उस बात के लिए बोलना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ दूसरे लोगों की चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेंगे, चाहे वो आपके लाइफ़ पार्टनर की बात हो या फिर आपके बिज़नेस पार्टनर की बात हो, तो आपके अपने मुद्दे, आपकी सोच जो है वो कहीं न कहीं दबकर रह जाएगी। आप उन चीज़ों को ना तो खुलकर कभी बोल पाएँगे, एक्सप्लेन कर पाएँगे और ना ही जो आपके जीवन का उद्देश्य है, उसकी कभी आपके जीवन में पूर्ति हो पाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी चीज़ सोचते हैं, समझते हैं, तो आपको खोने के डर से कभी भी उन चीज़ों को दबाना नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन लग रही है, तो आप खुलकर जो है उनका सामना करें, आप सामने वालों के साथ बातचीत करें और बीच का कोई एक ऐसा रास्ता निकालें, जिसमें कि दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाया जा सके।
आपका जो आकर्षक व्यक्तित्व होता है और आपके जीवन जीने की जो शैली होती है, कला होती है, वो कई बार आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। यानी आपका पार्टनर जो है आपकी उन्हीं आदतों से, उन्हीं बातों से जो है कई बार इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो जो है आपके तरफ जो है वो ऑटोमेटिकली जो है खिंचता चला आता है। यानी आपकी बातों को सुनता है, समझता है और कहीं न कहीं धीरे-धीरे वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। हाँ, जो है 7 नंबर का होना जो है वो आपसे कई बार समझौते भी करवाता है। लेकिन यहाँ पर जो है समझौता करना तो अच्छी बात है, लेकिन आपको उसी हद तक समझौता करना चाहिए जहाँ आपको अपने मूल्यों को जो है या दबाना ना पड़े या अनुचित मूल्यों को ज़बरदस्ती एक्सेप्ट ना करना पड़े। यानी समझौता करना गलत नहीं होता, कभी-कभी परिस्थितियों को बैलेंस करने के लिए, ठीक करने के लिए, लेकिन समझौता उसी हद तक किया जाना चाहिए जहाँ पर कि आपको बहुत बड़ा कोई सैक्रिफाइस ना करना पड़ जाए, है ना? तो आप समझौता करें लेकिन उस हद तक ना करें जहाँ आपको अपनी आत्मा को मारना पड़े, जहाँ आपको अपनी सोच को जो है वो पीछे रखना पड़े। आप समझौता करें लेकिन अपनी बात को रखने के बाद जो चीज़ें मध्यस्थता की स्थिति ला सके यानी दोनों के बीच में बैलेंस बिठा सके, वहीं पर समझौते करें और सामने वाला मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिज़नेस पार्टनर हो, उसमें भी उतना मादा होना चाहिए कि वो उसको भी अगर आवश्यकता पड़ रही है, तो दोनों अपनी-अपनी जगह कुछ-कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ें। अगर किसी एक के प्रति अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको पूरी तरह अपनी चीज़ें छोड़नी पड़े और सामने वाला उस पर पूरी तरह हावी है, तो ये चीज़ जो है वो आपके कष्ट का कारण बन सकती है। तो बेटर है कि आप सामने वाले के साथ बातचीत करके बीच का एक ऐसा रास्ता निकालें जहाँ पर कि समझौता जो है वो बैलेंस की स्थिति में हो, ना कि एक दूसरे पर हावी होने की स्थिति में हो। तो ऐसे में जो है आप अपने रिश्तों में बैलेंस बना सकते हैं, अपने बिज़नेस को अच्छा कर सकते हैं, अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी रख सकते हैं। तो ये जो है चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। की अगर बात करें तो जब 8th हाउस में तुला राशि आती है तो ऐसी चीज़ें जो है चेंजेस को दिखाती हैं, आपकी इंटीमेसी को दिखाती हैं, एक बैलेंस बिहेवियर को दिखाती हैं, एडजस्टमेंट्स को दिखाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं व्यक्ति के न जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं उसमें जो है भावनात्मक और शारीरिक संबंधों के बीच में जो है बैलेंस करना भी सिखाती हैं। आपको आपसी जो सम्मान है उसके बारे में भी जो है वो सिखाती हैं कि आपको एक-दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यहाँ पर जो है धन संबंधी भी जो चीज़ें आती हैं, उस तरीके की जो साझेदारी आती है यानी एक-दूसरे के साथ पार्टनरशिप आती है, तो वहाँ पर भी आपको न्याय संगत जो है वो समाधान की तलाश करनी चाहिए। यानी ऐसी जगह पे बैलेंस बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो है कई बार संघर्ष की स्थिति में जो है आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होके चीज़ों को ढूँढना या समझना या उनको जो है अपने जीवन में उतारना आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यानी आपको बहुत चैलेंज लेने पड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको बहुत ज़्यादा किसी के साथ उस चीज़ को या रिश्तों को निभाते समय जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पॉइंट पर जो है चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना है या बहुत ज़्यादा इमोशनल होके डिसीज़न्स नहीं लेने हैं, अदरवाइज़ वो चीज़ें जो हैं आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। ये जो हाउस है वो जीवन में कई बार बहुत सारे उतार-चढ़ाव देता है, कई नई-नई तरीके की सिचुएशंस देता है, कई बार जो है आपकी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करता है, तो उसकी वज़ह से आपको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये है कि आपको उन चीज़ों से घबराना नहीं है, बल्कि जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ़ में आ रही हैं, उनके बीच में आपको तालमेल बिठाना है। ताकि उन चीज़ों को आप आसानी से पार कर सकें। अगर आप उनसे यहाँ पर घबरा जाएँगे, डर जाएँगे, चीज़ों को उसी स्थिति में छोड़ देंगे या आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे या चेंजेज़ को अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें जो है आपकी ग्रोथ को जो है वहीं की वहीं रोक देंगी। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपको जीवन में ग्रोथ करनी है, तो आपको परिवर्तन को स्वीकार करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी आप जो है जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएँगे। यानी यहाँ पे जो है 7 नंबर का होना जो है वो मजबूत और जो एक-दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग वाले रिलेशनशिप होते हैं, एक-दूसरे को बेनिफिट देने वाले जो रिलेशनशिप होते हैं, उनको भी दिखाता है। यहाँ पर जो है वो जागरूकता का होना जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी आप ईमानदारी के साथ किसी भी रिश्ते के साथ न्याय
कर पाएँगे। अगर आप जो है इम्पोर्टेंस नहीं देंगे किसी को, सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशों की बात करेंगे, अपने आप को जो है आगे रखेंगे, तो जो है वो रिलेशन जो है वो गड़बड़ हो सकते हैं। यानी आपको जो है दोनों चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यानी जितनी इम्पोर्टेंस आप अपने इमोशन को दे रहे हैं, उतनी ही सामने वाले के इमोशन को भी अगर देंगे, तो वहाँ पे रिश्तों में बैलेंस जो है वो बना रह सकता है। जो परिवर्तन है उनको स्वीकार करना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जो है परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ जो है वो वहीं पर स्टेबल हो जाएगी। तो आपको अगर जीवन में सक्सेस चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना है, ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए आपको आने वाले चैलेंजेस को और आने वाले परिवर्तनों को जो है वो एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो अगर आप अपने जीवन में उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपको जीवन में जो है आगे बढ़ने के नए-नए रास्ते, नई-नई जो स्थितियाँ हैं, वो बनती जाएँगी, और अगर आप उन पे आगे चलते जाएँगे, तो आप निश्चित ही जीवन में उस ग्रोथ को जो है हासिल कर लेंगे, या उस गोल को जो है अचीव कर लेंगे, जो कि आपने अपने दिमाग में बनाया हुआ है। लेकिन उसके लिए जो है आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत की जो है यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर आपको फ़ोकस्ड होकर उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, जो आपको ग्रोथ की ओर ले जा सके। यानी यहाँ पर अगर आप आलस करते हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हैं, रिश्तों को इम्बैलेंस करते हैं, है ना? पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना भी आपका जो है उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों, जब 9th हाउस में जो है तुला राशि की अगर हम बात करें, तो यहाँ यहाँ पर जो व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है वो आध्यात्मिक चीज़ों की खोज में होता है। यानी अ, व्यक्ति जो है वो अपनी गहरी भावनाओं के साथ, यानी इमोशंस के साथ जो है वो इन चीज़ों के प्रति जो है वो आकर्षित होता है। यानी आध्यात्म की खोज करना, यात्राएँ करना, है ना? नई-नई विषयों की जानकारी लेना, धर्म के प्रति जो है वो सम्मान रखना, ज्ञान की खोज जो है व्यक्ति के अंदर कभी-कभी इतना जुनून भर देती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कई बार पीछे छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये जो चीज़ है, वो उनके लिए जो है वो समस्या बन सकती है। यानी जहाँ जितना ध्यान उनको अपने ज्ञान का या अपनी चीज़ों की खोज में देना है, अपनी डीप जो नॉलेज है उसके प्रति देना है, उतना ही ध्यान जो है उनको अपने परिवार की ओर भी देना है। मतलब अगर वो अपने परिवार को छोड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी वाइफ या अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़कर अगर इन चीज़ों के प्रति आगे बढ़ेंगे, तो वो जीवन में आगे जाकर बहुत ही अधूरापन जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि ये लोग इस तरीके की बैलेंस बनाकर रखें, जहाँ ये अपने आप को उस नॉलेज के तरफ भी जो है वो जागरूक रख सकें, जहाँ वो नई-नई चीज़ों का नई-नई नॉलेज को जो है वो गेन करें, लेकिन साथ ही साथ वो जो है अपने परिवार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पीछे ना छोड़ें। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो व्यक्ति को अपने ज्ञान और अपने परिवार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच जो है वो एक बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो इस भाव का हो कि वो अपनी बातों को ज़्यादा एक्सप्लेन ना कर पाए, तो ऐसे में उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान जो है या उसकी सोच जो है, उसकी विचारधारा जो है, वो उसके अंदर ही दम तोड़ देती है। यानी ऐसा व्यक्ति सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो करने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि कई बार जो है उनका परिवार, उनकी परंपराएँ, उनका जो माहौल होता है वो उसका सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो कई बार ऐसे लोग जो है इन चीज़ों से घबरा जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि परिवार उनका उनके साथ नहीं है, या जो है लोग उसके आस-पास वाले उनका इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोग या सामने वाले जो लोग हैं वो उनकी बातों को समझने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपनी चीज़ों को अपने ही अंदर ही दबा लेता है। तो उसकी वजह से जो उनका ज्ञान है, वो वहीं की वहीं जो है वो समाप्त हो जाता है कुछ समय के बाद। मतलब वो उस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बैलेंस नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि कई बार उनके अंदर जो है वो एंग्ज़ायटी जैसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि वो सोच कुछ रहे होते हैं और उन्हें करना कुछ और पड़ रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है कई बार उनका जो मन मस्तिष्क है वो बैलेंस की स्थिति में नहीं रहता है, तो ऐसे में वो लोग एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में भी पड़ जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने
जो विचार हैं, उनके साथ और अपने परिवार या अपने आस-पास अपने रिश्तेदार, उनकी ज़िम्मेदारी के प्रति भी जो उनका नज़रिया है, उसमें वो बैलेंस बनाकर रखें ताकि वो अपनी ख़्वाहिशों, अपनी इच्छा, अपनी सोच, अपने ज्ञान पर भी फ़ोकस कर सकें और साथ ही साथ अपने परिवार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उतना ही टाइम दे सकें, है ना? क्योंकि जो है कई बार क्या होता है कि आप किसी ऐसी चीज़ से जुड़ जाते हो तो आपको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो कई बार जो है वो इग्नोर हो जाती हैं, जो कि शायद अगर आप समाज में रहते हैं तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ना भी आपके लिए उचित नहीं होता है। तो बेहतर होता है कि आप दोनों के बीच ऐसा सामंजस्य बनाएँ जहाँ आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें भी कर सकें और आप अपने घर परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी इग्नोर ना करें, है ना? अगर आप अपने परिवार को या अपने जो क्लोज़ वन्स हैं उनको जो है उन चीज़ों को समझा लेते हैं या उनको अपनी बात से जो है वो एग्री कर लेते हैं, तो भी जो है आपके लिए उन चीज़ों को पढ़ना, समझना और आगे बढ़ना जो है वो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। कई बार जो है आपका किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय होना या कहना चाहिए कि आप मान लीजिए धर्म से किसी से जुड़े हुए हैं और आप उसकी तरफ इतने ज़्यादा जो है वो ज़िद्दी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा जो है अडिग हैं, रूढ़ हैं कि आपको किसी और के विचारों से कोई कंसर्न ही नहीं है या आप किसी के विचारों को बिल्कुल सुनना समझना ही नहीं चाहते हैं, तो ये स्थिति भी जो है वो अच्छी नहीं होती। यानी कहा जाता है ना कि एक्सट्रीम जो है वो किसी भी चीज़ का बुरा हो सकता है। तो बेहतर ये है कि अगर आप अपने रिलीजन को, अपने सोच को, अपनी नॉलेज को अगर रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप दूसरों की चीज़ों को भी रिस्पेक्ट देना सीखें, है ना? लोगों की कई बार क्या आदत होती है कि अगर आप में कोई ज्ञान है, आपकी कोई नॉलेज बहुत अच्छी है या आप किसी में बहुत श्रेष्ठ हैं, तो आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कई बार दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों में कमियाँ ढूँढना शुरू कर देते हैं, है ना? तो ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत होती हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है या आप रियली आपके अंदर के कोई ज्ञान है, आपको बहुत योग्यता प्राप्त है, तो बेहतर है कि आप जो है अपनी योग्यता पर फ़ोकस करें, ना कि आप दूसरों की चीज़ों को जो है वो नीचा दिखाने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आज आप दूसरों की नज़रों में बड़ा महान बन जाएँ कि आप में बहुत ज़्यादा ज्ञान है और दूसरा बिल्कुल मूर्ख है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको जो है खुद पर ही जो है शर्मिंदगी महसूस होगी, है ना? तो बेहतर है कि उस स्थिति में आने से अच्छा होता है कि आप दूसरों में कमियाँ ढूँढने का प्रयास ना करें। अपने आप को आगे बढ़ाने पर अगर आप ध्यान देते हैं, तो ये ईश्वर और यूनिवर्स दोनों आपको जो है उसमें पहुँचने में मदद करते हैं। तो धीरे-धीरे जो है लोगों के दिल में भी जो आपकी रिस्पेक्ट होती है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर भी आप अगर सिर्फ़ अपनी नॉलेज पर फ़ोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, तो आप जो है वो धीरे-धीरे सम्मान के पात्र हो जाएँगे, है ना? और आपको कभी भी किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों जब तुला राशि जो है वो 10th हाउस में आती है तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने व्यवसाय में और अपने व्यक्तिगत जीवन में जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाकर चलें। क्योंकि ये राशि बैलेंस की राशि है, ये राशि जो है वो सद्भाव की राशि है। तो यानी आपको ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी कार्य में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि आप अपने परिवार को इग्नोर करना शुरू कर दें, यहाँ उनकी इंसल्ट करना शुरू कर दें, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जितना आप ध्यान अपने कार्यक्षेत्र पर देते हैं, वहाँ पर जो है टाइम देते हैं उन लोगों के साथ घुलते-मिलते हैं, उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, तो वैसे ही ज़िम्मेदारी आपको अपने परिवार के साथ भी निभानी है। यानी आपको अपने परिवार के लोगों का भी उतना ही ध्यान रखना है, उनकी बातों को सुनना है, सोचना है, समझना है और उनको आगे बढ़ने में भी मदद करनी है। ये लोग अगर देखा जाए ना तो बहुत अच्छे जो है शांति दूत और अच्छे वार्ताकार हो सकते हैं, यानी अपनी बातों से जो है शांति बनाए रख सकते हैं। तो ये कई बार ऐसे विभागों में भी अच्छा कार्य कर पाते हैं, जहाँ पर लोगों के बीच में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत ज़रूर होती है, जो कि वहाँ का जो वातावरण है उसको जो है वो सामान्य बनाए रखें, लोगों के बीच में जो है वो सद्भाव की भावना पैदा कर सकें, लोगों के
साथ जो है सामंजस्य बिठा सकें। तो दोनों ही स्थितियों में इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो बात परिवार की हो या इनके व्यवसाय की हो, इनको वहाँ पर बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अपने व्यवहार से वो चाहें तो एक अच्छा वातावरण जो है वो बना सकते हैं, चाहे वो अपने कार्य क्षेत्र की बात हो या अपने परिवार की बात हो। तो इसलिए कार्य क्षेत्र में भी जो है अच्छा व्यवहार रखकर अपने आप की तरफ लोगों को आकर्षित करना जो है वो इनकी एक कला हो सकती है। यानी लोग जो है इनकी बात की वजह से, इनके कार्य करने के तरीके की वजह से, इनके जो है लोगों के साथ सद्भाव वाला वातावरण बनाए रखने की वजह से लोग इनकी तरफ इम्प्रेस हो सकते हैं, इनकी तरफ जो है आ सकते हैं। यहाँ पर भी कई बार जो है व्यक्ति का जो स्वभाव है वो इस तरीके का हो जाता है कि वो सब में बैलेंस बिठाते-बिठाते सबको जो है वो व्यवस्थित करते-करते जो है कई बार डिसीज़न मेकिंग में जो है वो सक्षम नहीं रहता। यानी वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाता है कि उस व्यक्ति को जो है किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, किसके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो है वो कई बार इतने कन्फ्यूज़न में चला जाता है, वो निर्णय ही नहीं ले पाता कि उसको किसको किस प्रधानता देनी है, किसको नहीं देनी है। यानी उसके जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो भी कई बार दूसरों के सामने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। यानी वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे बॉस के साथ रिलेशन खराब हो जाए या फिर अपने सबॉर्डिनेट के साथ जो है वो उनका जो व्यवहार है वो बैलेंस ना रह पाए। तो कई बार वो लोग दिमाग में उनके बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ग्रोथ चलती है, लेकिन वो उस चीज़ को दूसरों के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, अपने थॉट्स, अपने विचार जो है वो दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ना उनकी प्रोग्रेस जो है वो उतनी स्पीड में नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी योग्यता होती है, लेकिन उनके अंदर उस योग्यता को दूसरों को जो है किस तरीके से व्यक्त करना है, ये कला उनके अंदर नहीं होती, तो वहाँ पर जो है इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में इनको जो है अपनी योग्यता या अपनी जो सोच है, अपने अंदर जो आने वाले विचार हैं, उनको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए जिससे कि वो उन चीज़ों को, उन आइडियाज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें और जीवन में जो है बहुत सारी ग्रोथ जो है वो हासिल कर सकें। तो अगर कार्य क्षेत्र में वो इस तरीके का वातावरण रखते हैं जहाँ पर कि वो सबके साथ बैलेंस बनाकर भी जीवन में प्रोग्रेस कर सकें, तो वहीं उनको अपने परिवार के साथ भी सामंजस्य का वातावरण रखना चाहिए या इतना फ़ोकस वो अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, उतना ही फ़ोकस जो है उन्हें परिवार के साथ भी बनाए रखना चाहिए, ताकि परिवार के लोगों को जो है कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि आप उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं या अपने कार्य की वजह से उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप दोनों के साथ जो है वो बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो जो है लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करनी पड़ती है। अंदर जो है किसी भी तरीके की कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है, तो इसलिए अगर ये लोग कॉन्फिडेंस के साथ जो है रहते हुए दोनों चीज़ों में बैलेंस बना लेंगे, अपने चीज़ों को मुखरता के साथ जो है दूसरों के सामने रखेंगे, तो वो चीज़ें उनको जीवन में बहुत अच्छा जो है वो परिणाम दे सकती हैं। यानी जीवन के अगर व्यावसायिक क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर भी आपको ग्रोथ दे सकती हैं और फैमिली की तरफ से भी आपको एक खुशहाल परिवार प्रदान कर सकती हैं। यहाँ पर अगर हम 11th हाउस में अगर तुला राशि की बात करते हैं, तो ये जो घर है वो दोस्ती का घर है, बड़े भाई-बहनों का घर है, आपसी सम्मान की जो है यहाँ पर जो है बहुत वैल्यू है, अच्छी नेटवर्किंग जो है वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करती है। तो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने विचारों को जब दूसरों के सामने रखें, तो इस तरीके से रखें कि आप समाज के लोगों को जो है वो एक स्थिरता प्रदान कर सकें, उनको जो है नई चीज़ें सिखा सकें, उनके जीवन में जो है नई-नई खुशियों का विस्तार कर सकें, ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही जो है यहाँ पर अगर आपके दोस्त हैं अच्छे तो आपको उनको वैल्यू करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कई बार जो है आप अपने कार्यों में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि आप रिश्तों में, दोस्ती में और अपने कार्यों में जो है वो इतना बैलेंस बनाकर नहीं रख पाते जिसकी वज़ह से कई बार जो है दोस्त जो होते हैं ना वो धीरे-धीरे करके जो है वो आपकी लाइफ़ से दूर होने लग जाते हैं। तो ऐसे में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जितनी वैल्यू अपने काम को देते हैं उतनी ही उनमें से कुछ समय जो है आपको अपने अच्छे दोस्तों के लिए भी निकालना
संभालना चाहिए, उनके साथ भी स्थिरता वाला जो है व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो दोस्त जो हैं वो आपके साथ हमेशा खड़े रह सकें। साथ ही साथ अपने बड़े भाई-बहनों के साथ भी आपको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ताकि उनका प्यार और उनका सम्मान जो है वो ज़िंदगी भर आपके साथ हमेशा बना रहे। इसी तरह मतलब कह सकते हैं कि कई बार ये लोग बड़े-बड़े ग्रुप से, बड़ी-बड़ी कम्युनिटीज़ से जो है जुड़कर काम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये ऐसी सामाजिक संस्थाओं में काम कर रहे होते हैं ना, तो कई बार पर्सनल लाइफ़ को ये लोग बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देते हैं, या अपने जैसा कि मैंने अभी बताया कि कई बार जो है इनके दोस्त आदि भी जो है धीरे-धीरे इनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही पर्सनल लाइफ़ में भी जो इनके रिश्ते होते हैं ना, वो कई बार थोड़ा-सा डिसबैलेंस होने लग जाते हैं, क्योंकि आपका पूरा फ़ोकस जो है वो अपने काम पर, अपनी सोसाइटी पर, समाज को आगे बढ़ाने में जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका घर-परिवार जो है वो पीछे छूटने लगता है। तो ऐसे में आपको इन चीज़ों में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अगर आपको समाज के लिए चीज़ें करनी है, तो समाज से पहले आपका परिवार आता है, जिसके लिए आपको बैलेंस रखना जो है बहुत ज़रूरी होता है। आपको अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको समाज से जुड़ना है, समाज के लिए नई-नई चीज़ें करनी है, नए-नए कार्य करने हैं, तो बेहतर है कि आप अपने परिवार को भी साथ लेकर चलें, यानी उनको भी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास कराएँ, ताकि जब आप ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में कार्य करें, तो आपके परिवार को उन चीज़ों को लेकर कोई गलतफ़हमी या कोई तकलीफ़ जो है वो ना महसूस हो। तो दोनों के बीच में जो सामंजस्य है, वो बनाए रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, कि अगर आपके जीवन का कोई मोटिव है और अगर आप उसे अकेले करने की कोशिश करेंगे, अपने परिवार को पीछे छोड़ देंगे, तो वो आपके अपने जो क्लोज़ रिलेशंस हैं, उनसे आपको दूर ले जाएँगी। और अगर जिस दिन आपका जो है मान लीजिए सामाजिक कार्यों को करने की आपकी सामर्थ्य ना रहे, या आपकी स्थिति ऐसी ना हो, या शरीर से या मन से या पैसे से किसी भी तरीके से, तो उस समय पर काम आपका परिवार ही आएगा, आपके अपने, आपके दोस्त ही आएँगे। तो ऐसे में अगर आपने उनको उनके समय पे उनको समय नहीं दिया है, या उनको स्थान नहीं दिया अपने जीवन में, तो जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वो लोग भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो इसलिए बेहतर है कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आप उनको भी वो जगह, वो प्यार, वो ईमानदारी दें, ताकि जब आपको जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो वो भी आपके लिए हमेशा जो है वो खड़े रह सकें, आपकी चीज़ों को समझ सकें, आपको जो है आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। अगर हम 12th हाउस की बात करें, तो जब 7th साइन जो है वो 12th हाउस में आता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने अंदर आंतरिक शांति और संतुलन की जो है वो गहरी लालसा लिए होता है। यानी उसको जो है वो एक इनर पीस की जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसको जो है समाज के साथ जुड़ते हुए भी वो अपने अंदर किसी चीज़ को खोजने का प्रयास जो है वो हमेशा करता रहता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो आध्यात्मिक जो चीज़ें होती हैं, नॉलेज होती है, उसकी तरफ जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसका इंटरेस्ट जो है वो ऐसी चीज़ों की तरफ होना शुरू हो जाता है। कई बार वो इन चीज़ों को पाने की खोज में जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी भागना शुरू हो जाता है, जो कि शायद उसके जीवन के लिए जो है उचित नहीं होती हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को जो है अगर सत्य की खोज करनी है, आंतरिक शांति को ढूँढना है, तो वो कभी भी किसी चीज़ को इग्नोर करके ऐसी चीज़ों पर जो है अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। इसलिए पहले उसको उसकी जो जड़ है, उसकी जो रूट कॉज़ है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे-जैसे वो अगर रियलिटी ऑफ लाइफ़ समझना शुरू करेगा, लोगों की इम्पोर्टेंस, उसकी फीलिंग्स, उसके कार्य करने का तरीका, ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देगा, है ना? लोगों को सैटिस्फाई करेगा। जब आपको जो है लोग ऐसे दिखाई दें जिनके फेस पे संतुष्टि का भाव हो, तो आपको खुद को संतुष्टि महसूस होगी। लेकिन जब आप अपने आस-पास जो है असंतुष्ट लोग पाएँगे, यानी आपके चाहे वो परिवार की बात हो, आपके दोस्तों की बात हो, या अपने आस-पास के लोगों की बात हो, अगर लोग डिससैटिस्फाइड हैं, उनके चेहरे पे हमेशा चिंता है, परेशानी है, टेंशन है ना? निराशा है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको कभी भी सैटिस्फाई नहीं कर सकती हैं। आप उस सत्य की खोज कभी भी नहीं कर सकते, जिसके लिए आपने अपने परिवार या अपनी ज़िम्मेदारियों को इग्नोर किया है। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को जो है वो अच्छा करने का प्रयास करें। अपने एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बनाने का प्रयास करें, तब जाकर जो है आप आध्यात्म की खोज कर सकते हैं, या जीवन के उस सत्य को जो है वो ढूँढ सकते हैं, जो आपको आंतरिक शांति दे सके।
यहाँ पर अगर तुला राशि होती है तो ऐसे लोग जो है आध्यात्म के क्षेत्र में संवाद करने के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोग जो है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने का कार्य भी बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा करुणा होती है, वो दूसरों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दयालु होते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आवश्यकता होती है कि उन्हें पहले अपनी आवश्यकताओं को, अपने परिवार की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी अगर आपकी खुद की जेब में पैसे नहीं है या आपके परिवार वाले भूखे बैठे हैं और आप जो है बाहर जाकर दूसरों को खाना खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है ये संतुलन को बिगाड़ देता है। यानी अगर आपको संतुलन रखना है, अगर आपको जीवन में दूसरों के लिए कार्य करना है, आध्यात्मिकता को समझना है, गहराई को जानना है, तो आपको अपनी उन ज़िम्मेदारियों से भागने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें, उनको ध्यान में रखें, उनके लिए कार्य करें, उनका पेट अच्छे से भरें, तब जाकर आप बाहर की दुनिया में जो है उस सच्चाई को खोज पाएँगे, जिसको खोजने के लिए आप प्रयत्नशील हैं। इस तरीके से अगर हम देखें ना दोस्तों, तो ये राशि जिस भी घर में जाती है, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है बैलेंस। तो अगर ये बैलेंस बनाकर रखती है ना बाहरी दुनिया से और आपकी आंतरिक दुनिया के बीच में या आपके कार्य क्षेत्र या आपके परिवार के बीच में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको खुशियाँ दे सकती हैं, जीवन के असली रास्ते तक पहुँचा सकती हैं, जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती हैं। लेकिन वहीं अगर आप बैलेंस बनाकर नहीं रख पाएँगे, तो ये राशि किसी भी घर में चली जाए, आपकी जो है जीवन में स्थिरता का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये राशि कहीं पर भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको आपके जो कार्य हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बीच में जो है वो बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, कैसे जो है तुला राशि 12 घरों में जाकर जातकों के ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।